पिछले काफ़ी दिनों से, विशेष करके 25 तारीख से लेकर के अब तक पंजाब में लगभग 12 ज़िले ऐसे हैं जिनमें इस बाढ़ का असर है। कई ज़िले तो ऐसे हैं, 6 ऐसे जिनमें बाढ़ का बहुत ज़्यादा असर है। लगभग सब मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक ज़मीन पर जो है ना पानी आज की तारीख में फैला हुआ है। जगह जगह कई तरनताल इस दृष्टि से अभी तक तो थोड़ा बचा हुआ है, जबकि फिरोजपुर में कम से कम काफ़ी लोगों को 8 कैंप लगा करके भी उसमें उनको सबको ला करके रोका हुआ है। यहाँ ये है कि अभी तक केवल 60 लोगों को निकाल कर लाए हैं और ऐसी कोई छोटे मोटे जो है ना बस्तियाँ हैं जहाँ थोड़ा सा पानी का निकाल है। तो मैं सोचता हूँ कि पानी का जो छोड़ रहे हैं, सामान्यतः पहले से ही सूचना देते हैं और यहाँ तक पानी पहुँचने में कई बार 12 से लेकर के 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है ना, जैसा ये बता रहे हैं, मुझे तो यही ध्यान था कि 2.5 तक पानी छूटेगा, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि 3 से भी अधिक हो सकता है। तो निश्चित रूप से इतनी पानी की कैपेसिटी हमारी नदियों की और है नहीं, तो फैलाव निश्चित होगा। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो नुकसान हो रहा है वो खेती को हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया होने के कारण से खेत जो है कई, और जब 3 दिन 4 दिन किसी खेत में पानी रुक जाता है तो फसल तो 100% नष्ट हो जाती है। मैं सोचता हूँ इस सब का जो मूल्यांकन होगा वो तो पानी उतरने के बाद ही इसका सही होगा, लेकिन इमीडिएट राहत की दृष्टि से, सब जगह कैंप लगाने की दृष्टि से, बस्तियाँ खाली करने की दृष्टि से प्रशासन ने इनको बता रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ वो समस्या नहीं है जो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में कई तरह की समस्याएं जो है बॉर्डर के कारण से भी है, उसके कारण से भी। और लेकिन सचेत रहने के लिए, जैसा यह बता रहे हैं कि अगर कोई बांध है और उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो मैं सोचता हूँ समय के पहले हमको जानकारी तो मिल गई है कि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो निश्चित बताएं। आज मुख्यमंत्री जी भी इधर ही है, मैं भी इधर सभी जिलों में बाई रोड ही निकला हूँ ताकि देखता हुआ एक पठानकोट तक जाऊँ। पिछले काफ़ी दिनों से, विशेष करके 25 तारीख से लेकर के अब तक पंजाब में लगभग 12 ज़िले ऐसे हैं जिनमें इस बाढ़ का असर है। कई ज़िले तो ऐसे हैं, 6 ऐसे जिनमें बाढ़ का बहुत ज़्यादा असर है। लगभग सब मिलाकर के 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक ज़मीन पर जो है ना पानी आज की तारीख में फैला हुआ है। जगह जगह कई तरनताल इस दृष्टि से अभी तक तो थोड़ा बचा हुआ है, जबकि फिरोजपुर में कम से कम काफ़ी लोगों को 8 कैंप लगा करके भी उसमें उनको सबको ला करके रोका हुआ है। यहाँ ये है कि अभी तक केवल 60 लोगों को निकाल कर लाए हैं और ऐसी कोई छोटे मोटे जो है ना बस्तियाँ हैं जहाँ थोड़ा सा पानी का निकाल है। तो मैं सोचता हूँ कि पानी का जो छोड़ रहे हैं, सामान्यतः पहले से ही सूचना देते हैं और यहाँ तक पानी पहुँचने में कई बार 12 से लेकर के 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है ना, जैसा ये बता रहे हैं, मुझे तो यही ध्यान था कि 2.5 तक पानी छूटेगा, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि 3 से भी अधिक हो सकता है। तो निश्चित रूप से इतनी पानी की कैपेसिटी हमारी नदियों की और है नहीं, तो फैलाव निश्चित होगा। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो नुकसान हो रहा है वो खेती को हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लेन एरिया होने के कारण से खेत जो है कई, और जब 3 दिन 4 दिन किसी खेत में पानी रुक जाता है तो फसल तो 100% नष्ट हो जाती है। मैं सोचता हूँ इस सब का जो मूल्यांकन होगा वो तो पानी उतरने के बाद ही इसका सही होगा, लेकिन इमीडिएट राहत की दृष्टि से,
सब जगह कैंप लगाने की दृष्टि से, बस्तियाँ खाली करने की दृष्टि से प्रशासन ने इनको बता रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ वो समस्या नहीं है जो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में कई तरह की समस्याएं जो है वो बॉर्डर के कारण से भी है, उसके कारण से भी है। और लेकिन सचेत रहने के लिए जैसा ही हम बता रहे हैं कि अगर कोई बांध है और उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो मैं सोचता हूँ समय के पहले हमको जानकारी तो मिल गई है कि 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो निश्चित बताएं। आज मुख्यमंत्री जी भी इधर ही है, मैं भी इधर सभी जिलों में बाई रोड ही निकला हूँ ताकि देखता हुआ एक पठानकोट तक जाऊँ।